मोठे जरगावा खान सूर संगीतवन हे सेकरा खान माझी बाबा नायके गोडे चुप कराने माझी बाबा को साव के चांद बराबरी को बाबा को भैया मिसी को पाटिलिन कमी कोड़ा कोड़ी को सनम को के इंसन पास्टर को नाइमा इमा गुण बनाओ जोहार आनोडे मान मचिरे दुड़बकान मानोतान झारखंड रेन मंत्री सुतवी कुमार सोनू साथे आवो झारखंड रेन पार्टी रेन नवा जमुआर या पूर्व विधायक केदार हाजरा साथे आवो पार्टी रे अलग अलग पदरे ताहे कदे सलाम कोगे इंसान पास्टर को आयमा गुण मनाओ जोहार। आज यहाँ उपस्थित भारी संख्या में बेंगाबाद के राठी मैदान में उपस्थित भारी संख्या में हमारी जो माताएं बहनों ने यहाँ पे जगह में बैठी है। हमारे भाई दादा दूर दराज से आए हैं। हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी पद में हो आज यहाँ आए हैं इस आभार सम्मेलन में। और ये आभार है गांडी की जनता का कल्पना मुर्मू सोरेन के ऊपर, क्योंकि आपका उंगली जब तीर धनुष के एक नंबर पे दबा था वो दिन ही ऐसा सुनिश्चित करने वाला था कि आपकी सेवा के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी ताकत बनना, आपकी आवाज बनने का मौका विधानसभा में उठाने का काम और उसकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी। आपका मैं बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से सम्मान के साथ आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। और कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि जब झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो मेरे ऊपर सिर्फ गांडी की जिम्मेदारी नहीं थी। गांडी के साथ हमारी महागठबंधन के हर एक विधानसभा में मुझे जाकर के अपना साथ उन लोगों को देना था और सबके लिए ये महागठबंधन के साथ हम लोगों को लड़ना था आप लोगों के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए। और उसी कारण कहीं ना कहीं मैंने गांडी में भी उपचुनाव से बहुत कम समय दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी लड़ाई, मेरा ये चुनाव की लड़ाई आपकी लड़ाई है। और आपने गांडी में मुझे जिता करके ये सुनिश्चित कर दिया कि हम परिवार के हिस्सा में हैं और हम परिवार जिस तरीके से एक व्यक्ति दूसरी जिम्मेदारी निभाता है उसी तरीके से हमारे इस परिवार में गांडी परिवार के हर एक लोगों ने बढ़ चढ़ करके मेरी अनुपस्थिति में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और वोट का समय जब आया था तो आप लोगों ने बटन दबा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताया। ये जीत एक बेटी की नहीं है, ये जीत बहू की नहीं है, ये जीत है गांडी की जनता की जीत। और बेंगाबाद ने इसको ये कर जीत सुनिश्चित करके बता दिया कि बेंगाबाद क्या चाहता है, गांडी क्या चाहता है। गांडी विकास चाहता है। आप लोगों ने आपे तो बढ़ाया गया है नुआ जहां या राजनीतिक सफर एहो बेना है ओना पिछला सिरमा रे 2024 रे आपे बेटा जब जेल भितरी रे ताहे लेना है ओना ओक्तरे हो 4 मार्च रे आबुआ गिरिडीह रिया जहां स्थापना दिवस ताहे लेना है ओना दिन के ताहे लेना यहाँ राजनीतिक सफर रिया ओना दिन ते नितो मिट शर्मा हुयो गया 4 तारीख 4 मार्च रे इना दिन भितरी रे इना मास भितरी रे आपे बेटा जेल भितरी रे ताहे लेना है बिना गलती ते। और ओना तो आपे बढ़ाए गया है कि कोर्ट रे आदेश हटाओ कते उन्हीं तो जेल भितरी बाहर है कते आम विधाते मुख्यमंत्री बनाओ कते। और नवा झारखंड रे नो आबो जहां विधानसभा या चुनाव ताहे लेना है आपे दुलड़ते गे आपे नेहोरते गे आपे दादा आपे बेटा आम विधाते झारखंड रे मुख्यमंत्री बनाए लेना है और आपे दुलड़
गिद्रा कान गया उन्हें आपया ढेर सारा आशीर्वाद है मोपे ओनागे नेहोर कनाई नितो हो जहां लेकर आपे बढ़ाई गया नुआ पहिल दो के हुयू कान गया झारखंड रे कि मित गठबंधन रिया सरकार मिधरते बाढ़ नोंडे झारखंड रे सरकार बनाव लेना है। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने जब 2019 में आपके बेटे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ये झारखंड में पहले कोई भी सरकार टिकती नहीं थी। अगर एक सरकार बन गई तो दोबारा किसी की सरकार नहीं बनती थी। ये झारखंड का दुर्भाग्य था, क्योंकि जब ऐसा होता है तो कोई भी कल्याणकारी अगर योजना आती है तो दूसरी सरकार उसको पलट देती है। लेकिन 2019 में आपका बेटा ने जब आप लोगों के लिए सर्वजन पेंशन की योजना लाई, अबुआ आवास की योजना लाई, बिरसा हरित ग्राम की योजना लाई, हमारे बच्चों को विदेश भेज करके पढ़ने की योजना लाई, हमारे लोगों को जब बिजली बिल माफी कराया। आपने कभी देखा है कि किसी का बिजली बिल माफ हुआ है? सुना है कभी किसी का बिजली बिल माफ हुआ है? आप ही लोग बताइए, हुआ है? कितनों का बिजली बिल यहाँ पे माफ हुआ है? जरा हाथ उठा के बताइए। सबका हुआ था? तो आप लोगों ने अपना ढेर सारा आशीर्वाद अपना बेटा को दिया। तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लाने का काम कौन कर सकता है? ये सोच हेमंत सोरेन जी की है। हमारी महागठबंधन सरकार में हेमंत जी ने ये सोचा कि जब हम अपने बुजुर्गों को योजना से जोड़ रहे हैं, हमारे युवाओं को योजना से जोड़ रहे हैं, हमारी बच्चों को विदेश में, हमारे झारखंड में तो पढ़ाई पूरी होती है, हम विदेशों में भी वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उनका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, उसका सारा पैसा झारखंड सरकार देती है। तो उन्होंने ये सोचा कि बीच वर्ग की जो हमारी महिलाएं हैं 18 वर्ष की, क्योंकि जब बच्ची झारखंड में पैदा होती है, पैदा होने से लेकर के पहले 18 वर्ष तक की हमारी योजनाएं थी पिछले बार तक। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आते हैं, उन्होंने क्या सोचा कि हमारा ऐसा एक वर्ग जो छूट रहा है उन्हें हम कैसे मजबूत कराएं। तो मजबूत कराने के लिए उन्होंने पहले 18 वर्ष से 50 वर्ष की हमारी जितनी महिलाएं थी उनको 1000 रुपया देने का काम किया। अब 1000 रुपए किस लिए दे रहे हैं? आपने कभी सोचा क्यों मिल रहे हैं आपको 1000 रुपए? और अब 1000 से वो 2500 हो गए हैं, क्योंकि हेमंत जी को पता है हर परिवार में, यहाँ हम लोग जितने भी जन खड़े हैं, हर परिवार में दादी हो, नानी हो, माँ हो, चाची हो, सास हो, पति घर में से बाहर जाके काम करके पैसा लेकर के आता है, पत्नी को पकड़ाता है, भाई जाता है अपनी बहन को पकड़ाता है, पति जाता है अपनी पत्नी को पैसे पकड़ाता है। लेकिन घर कैसे चलाना है? थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, शादी है, ब्याह है, पढ़ाई लिखाई है, घर भी चलाना है, महंगाई का दौर है, तो पैसे को कैसे बचाना है ये हम महिलाओं से ज्यादा और कोई सीख नहीं सकता। मैं अपनी दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ, हम लोग से ज्यादा कोई सीख सकता है कि पैसे कैसे बचाया जाता है? अगर थोड़ा थोड़ा चुरा भी लेते हैं तो उससे हम पैसे अपने घर में, अपने बच्चों को कैसे हम अशिक्षित करें, हम अपने घर परिवार में किस तरीके से खुशहाली लाएं, हम ये सोचने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों को जब हमारे दिल्ली में मैया सम्मान योजना की जब हमारा कार्यक्रम चला था, उन्होंने ये कहा था कि अब ये सिर्फ पैसे हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको राज्य चलाने के लिए एक ऐसा माध्यम दे रहे हैं कि इसमें विकास के लिए आप लोगों को अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। नुआ तो खाली 2500 टका तो बनिया नुआ आपे अर्थव्यवस्था रे चलेका आपे 2500 आपे साझेदारी ते आपे बुद्धि ते आपे दिमाग लगाओ कते ओना दो सकारात्मक आपे लगी के कमियां ओना रिया चिंता कर लिया। ये पैसों को गलत कामों में इस्तेमाल ना करके, फालतू चीजों में इस्तेमाल
इस्तेमाल ना करके एक सकारात्मक आप इसको कैसे पहलू में अपने जीवन में डालिएगा, वो आप लोगों को सोचना है। और ये आप बेहतर जानती हैं, आपको बताना हमको या किसी और को जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, लेकिन लाभ आप अपने जीवन में उतारिएगा, तभी हमारे हेमंत सोरेन जी का वो सपना भी पूरा होगा कि हमारी बहनों के हाथ मजबूत हैं और हाथ के साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बहुत सारे और भी बातें हैं, आज पार्टी की बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी बहुत, जब से उन्होंने अपना बचपन से, जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी और उस समय में उनसे जब सहा नहीं गया तो अपना घर नेमरा रामगढ़ में है, उसको छोड़ करके उन्होंने बाहर निकल करके जो उनके साथ घटित हुआ, उनके परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ घटित हुआ, ये किसी और के साथ घटना ना घटे, इसके लिए पूरे झारखंड में उन्होंने घूमा। और आज मुझे गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की जो कर्म भूमि है गिरिडीह, आज उसी में गांडे में मुझे ऐसी जिम्मेदारी मिली है। जैसा इन्होंने कहा, हमारे दादा ने कहा, गांडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाभि गड़ी हुई है। नाभि हमारे आदिवासियों में क्या होता है, बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन में या जब भी बच्चे की नाभि होती है, गिरती है, तो उसको हम अपने घर के दरवाजे में उसको गाड़ देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे की रूह अब यहीं पे है और उसका जीना मरना, जब जीवित हो करके यहाँ हुआ है तो मर करके भी वो यहीं आएगा। उसी तरीके से गांडे हमारा झारखंड में हमारी नाभि गड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन झारखंड को हम लोग झुकने नहीं देंगे। आज लोग झारखंड को ऐसी नजर से देखते हैं जैसे गरीब गुरबा का कुनबा है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमको उस नजर से देखते हैं कि अगर कहीं पे आप चाहें आप कहां से आ रहे हैं, लोगों को रांची पता रहता है लेकिन उनको झारखंड पता नहीं रहता। लेकिन अब ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि हेमंत सोरेन जी ने जब सोचा है कि हमारा हर एक बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, रोजगार करेगा, स्वरोजगार करेगा, लेकिन झारखंड का नाम ऊंचा करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे उसके पास कोई भी अलग कला हो, वो किसी भी क्षेत्र में अगर जाएगा तो झारखंड का नाम हमको गर्व के साथ लेना है। हमको ये नहीं बताना है शर्म के साथ कि हम कहां से आए हैं। हम आए हैं, हम भारत के वासी जरूर हैं, लेकिन हम झारखंडी भी हैं। ये गर्व करके बताना है, क्योंकि इस नाम की लड़ाई, झारखंड के नाम की लड़ाई और इस नाम को मुकाम में लाने का अगर किसी ने काम किया है तो ये जो आप पताका देख रहे हैं, इसमें दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का चेहरा देख रहे हैं। ये इन्होंने अपने अगवा साथियों के साथ लड़ करके अपना पूरा जीवन दे दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया। और आज हम युवा लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई दादा, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि झारखंड को कौन सी दिशा में लेकर के जाना है। और क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोगों के प्यार के वजह से आपया नेहोर देगे, आपया दुलर देगे, नुआ अबुआ सरकार, नुआ दो अबुआ सरकार कान गया, अबुआ दो चेक करना, अबुआ आप लोगों की सरकार है। ये अबुआ सरकार हेमंत जी ने क्यों दिया नाम? क्योंकि ये गरीब गुरबा, हमारा दलित पिछड़ा, अल्पसंख्यक आदिवासी, एक हर उस व्यक्ति का, हर उस महिला, हर उस बच्चे का ये पार्टी है जिसकी ये लड़ाई उनके
की आवाज आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी लड़ते आए थे पहले, आज हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में आजकल हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी, आप लोगों ने सिर्फ 4 महीने 5 महीने उपचुनाव के बाद मेरे काम को देखा था। आदरणीय दीदी ने भी मेरे कुछ कामों को बताया। मैं बस आप लोगों के सामने ये संकल्प लेकर के जाना चाहती हूँ कि आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी और गांडे को झारखंड के मानचित्र पे उपलब्धियों के साथ, आदरणीय हमारे बड़े भैया भी हैं, मंत्री भी हैं, मैं इनसे हमेशा ये अपेक्षा रखूंगी जितना ध्यान वो गिरडी को देंगे, थोड़ा ध्यान हमारे गांडे के साथ में हमारे यहाँ पर में जमुआ को भी जरूर दिया जाए, क्योंकि हम लोग छोटे भाई बहन हैं, ये बड़े हैं तो इनको ध्यान देना होगा। और जितनी योजनाएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में हमारे एक मंत्री जी भी हैं और जिनसे हम अपनी आवाज, अपनी बात, अपनी समस्याएं तुरंत पहुंचा करके उसका हम समाधान ले सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी आश्वस्त कराना चाहूंगी कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो नया कार्यभार हमारे आदरणीय बड़े भैया को मिला है, मुझे जिस तरीके से उनका चाल एक ऐसी दिशा में चल रहा है, इनकी बातें मैंने सुनी है, झारखंड को अब मुझे लगता है एक नया ऐसा मंत्री युवा मिला है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही नहीं, झारखंड सरकार को भी नए आयाम पे लेके जाएगा, जिसके लिए और अंत में आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, इतने प्यार से मेरी बातों को सुना है। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका सम्मान मैं आपको अपने काम के द्वारा आपको समर्पित करूंगी। बस आप अपना प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। बस मैं इतनी बातों को कह करके आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति जिनसे शायद मैं मिल पाई हूँ, नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो इज्जत दी है और जो सम्मान दिया है, आज मुझे कल्पना मुर्मू सोरेन सिर्फ सीएम की पत्नी नहीं बोलते हैं, मुझे कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे की विधायक बोलते हैं, जो आप लोगों के और सब आप लोग साथ में मिलकर के, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कार्यक्रम है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप लोगों ने अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना आशीर्वाद भरपूर दिया है। तो जोर से मेरे साथ में सब लोग बोलिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा।